एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आने वाले समय में जो एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए डेली हम आपके लिए नए वीडियोस, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं हो रहे हैं रीजनिंग के, वो सारे हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके कवर कर दें, ठीक है, ताकि एग्जाम के आने तक आपका सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। और हमारे चैनल पे आपके लिए रीजनिंग के अलावा भी और भी सब्जेक्ट के वीडियो हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, है ना। तो अगर आपको ये सब वीडियो भी देखने हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले समय में जो भी हम जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो रीजनिंग का क्या होता है। रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले समय में आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आगे आने वाला है आपका आरआरबी का एग्जाम, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, तो इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत कुछ खो देंगे, ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैंने आपको कई बार बताया है इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होता है और आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, विषम वाला, ठीक है, विषम वाला चुनना है ऑप्शन। जैसा कि यहाँ पे दे भी रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, ठीक है, तो आपको विषम को चुनना है। तो आप सबसे पहला देखिए कि पहले में क्या हो रहा है। जैसे आप अगर R से T की तरफ जाए तो RST +1 हो रहा है, ठीक है, R से T की तरफ जाएंगे तो +1, फिर T से V की तरफ जाएंगे तो एक अक्षर आ रहा है ना R और T के बीच में, S आ रहा है, फिर T से V के बीच में U आ रहा है, तो मतलब बीच में एक एक अक्षर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप दूसरे को देखें तो HI आ रहा है, मतलब एक लेटर आ रहा है, ठीक है, फिर J से L की तरफ K, मतलब एक लेटर आ रहा है, इसमें भी एक एक लेटर आ रहा है। फिर अगर आप थर्ड को देखें तो K से M की तरफ जाएंगे तो L बीच में आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है। फिर M से P की तरफ जाएंगे तो आपके यहाँ पे N और O 2 आ रहे हैं। इट मीन्स ये आपका जो है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक आ रहा था, यहाँ पे भी आपका एक एक आ रहा था। और अगर आप 4 चेक करना चाहें तो आप 4 भी चेक कर सकते हैं। जैसे B से D की तरफ अगर आप जाएं तो बीच में C आ रहा है, मतलब एक लेटर आ रहा है, ठीक है। और अगर D से F की तरफ जाएंगे तो बीच में E आ रहा है, मतलब एक ही लेटर आ रहा है। तो इट मीन्स जो ये आपका C वाला है ना, यही आपका डिफरेंट होगा। तो आप जो थर्ड नंबर को है इसको टिक करिए, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन लेटर्स को आपको क्या करना होता है, आपको मतलब वर्ड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, ठीक है, कि मतलब कौन सा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये सारे होते तो P से ही स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको इनके आगे के जो ये लेटर दिए गए हो इनसे आपको अरेंज करना होता है। तो क्योंकि गूगल में क्या होता है, गूगल में अगर आपने टाइप कर दिए आपने अपने फोन में तो वो सारे अरेंज होके आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास कोई डिवाइस होती नहीं है, आपको अपने माइंड से करना होता है। तो मैं बताऊंगी आपको कि आप खुद से इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए 5 दिए गए हैं, तो 5 में देखिए P सब में है, P यहाँ पे भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो आप P को तो कट कर दीजिए, ठीक है। फिर आप जब एक लेटर पूरा कट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट लेटर को देखिए। जैसे यहाँ पे I है फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में भी I है, थर्ड वाले में भी I है, और यहाँ पे H है और यहाँ पे भी I है। तो अब आप देखिए कि अल्फाबेट जो हमारा A to Z होता है उसमें H पहले आता है या I पहले आता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका H आता है पहले पे, I से पहले H आता है, तो इसलिए आपका ये वाला वर्ड हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। अब आपके पास बचे I वाले, तो अब आपको इसमें से अरेंज करना है। तो अब I है तो I को भी आप कट कर दीजिए, ठीक है। फिर I के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे N मिल रहा है, यहाँ पे G मिल रहा है, यहाँ पे E मिल रहा है और यहाँ पे C मिल रहा है। तो अगर आप इनमें देखें तो अब इनमें सबसे पहले क्या आता है, इनमें अल्फाबेट में सबसे पहले C आता है, तो आपका जो 5th नंबर है ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके ये 3 बचे ऊपर के, तो अब इनमें आप देखिए कि N, G और E में आप देखिए, इनमें देखें अगर आप तो सबसे पहले E आता है ना, तो E आता है तो आपका ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है।
और फिर जी आपका ई के बाद जी आता है तो ये 4th पे हो जाएगा, और सबसे लास्ट में एन आता है तो इसलिए आपका ये वाला हो जाएगा वो 5th नंबर पे हो जाएगा। अब इसे आप अरेंज कर लीजिए कि सबसे पहले पे कौन था, पहले पे ये चौथा नंबर था ना, तो 4, फिर दूसरे पे आपका 5वां वाला दे रखा था तो 5, ठीक है, फिर तीसरे पे आपको तीसरा वाला ही दिया है तो 3, फिर आपका 4 पे आपका सेकेंड वाला है तो 4, और आपका 5th नंबर पे देखिए ये फर्स्ट वाला दे रखा है ना, तो 5th नंबर पे आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, आपका ये जो बन गया। अब इसी को आपको ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेना है कि 4, 5, 3 और जो आपका 4 ये 2 नंबर पे होगा ना, 4 वाला 2 नंबर पे होगा तो 2 और यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है यही आपको सही से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है ये प्रिंट नहीं हो पाया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आप सेकंड ऑप्शन को टिक करिए, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करिए। ठीक है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है। इसमें यहाँ पे ये कुछ सीक्वेंस में ये नंबर दिए गए होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से यहाँ पे दे रखे हैं ये, और आपको यहाँ पे एक नंबर फाइंड आउट करना है कि अब आगे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप 23 से 28 की तरफ जाएं तो कितना प्लस हो रहा है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितना प्लस हो रहा है, +5। ठीक है, फिर अगर आप 28 से 34 की तरफ जाए तो कितना प्लस हो रहा है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 +6 हो रहा है। अगर आप 34 से 41 की तरफ जाएं तो आप देखेंगे +7 हो रहा है। अगर आप 41 की तरफ से 49 की तरफ जाएं तो आप देखेंगे +8 हो रहा है। उसी तरह से अब देखिए 5 पहले प्लस हुआ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, आपको एक सीरीज मिल गई ना कि एक एक नंबर बढ़ के ऐड हो रहा है। तो अब आपका 8 लास्ट में 8 ऐड हुआ था, तो अब आपका कौन सा नंबर ऐड होगा, 9। ठीक है, तो आपको अब जो ये संख्या दी गई है 49, इसमें आपको 9 ऐड करना है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 58। तो इट मीन्स यहाँ पे जो संख्या आएगी उसमें वो संख्या आएगी आपकी 58। तो 58 आपका 3 में दिख रहा है ना, तो आपका जो ये वाला है ना 3, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी देखिए जैसे नंबर सीरीज का होता है उसी तरह से ये वर्ड सीरीज का है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं कुछ लेटर्स, तो आपको ये लेटर्स वाली जो है इस सीरीज को भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कौन से लेटर्स आएंगे। तो अब इनमें भी आपको निकालना होता है कि क्या हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप जी से आई की तरफ जाएंगे तो GHI +2 हो रहा है। फिर I से K की तरफ जाएंगे तो फिर +2 हो रहा है, IJK। फिर K से M की तरफ जाएंगे तो भी +2 हो रहा है। अब देखिए आपको फिर +2 करना है MNO। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, +2 करके O आएगा। फिर अब नेक्स्ट लेटर को आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए J से अगर आप M की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, MJKLM। अगर आप देखिए J से M की तरफ जाएंगे तो +3। फिर M से P, MNOP +3। फिर P से S की तरफ PQRS, तो भी आपका +3 हो रहा है। फिर अब आपको दिख गया कि आपको इसमें भी +3 करना है। इट मीन्स S में +3 करिए तो क्या होगा, STUV। तो आपका क्या आ जाएगा, V, क्योंकि S में अगर आपने +3 किया तो आपका V आएगा। अब लास्ट वाला बचा, तो आप लास्ट को देख लीजिए कि T से R की तरफ जाएंगे तो अब देखिए RST, अब यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, PQR माइनस, अब यहाँ पे माइनस आपका हो रहा है 2। ठीक है, फिर NOP -2। फिर RST यहाँ पे भी आपका -2 ही हो रहा है। अब देखिए लास्ट वाले में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, सब में। तो आप अगर देखेंगे तो N में अगर आप -2 करेंगे तो क्या आएगा, आपका L आएगा। तो आपने यहाँ पे L लिख दिया। तो आप देखिए ये आपका निकल के आ गया कि O, V और L। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ना, इसमें OVL दे रखा है। तो आपका जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए बसों की एक पंक्ति में पंजाब दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। मतलब पंजाब कहाँ है, दाएं छोर से कितने स्थान पर है, 19वें स्थान पर। तो देखिए जब दिशा दे नहीं रखी है तो बताया था ना कि आपका जो ये दायां, यही दायां हो जाएगा, और
ये वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बायां, ठीक है। तो अब देखिए बसों की एक पंक्ति में पंजाब दाएं छोर से 19वें स्थान पर, दाएं छोर से मतलब बसें खड़ी हैं लाइन से, तो पंजाब वाली जो बस है वो दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। यहाँ पे कौन हो गई आपकी पंजाब, मतलब पंजाब से पहले कितनी बसें और होंगी जब ये 19वें स्थान पे होगी। इट मीन्स यहाँ पे 18 बसें इसके पहले और खड़ी होंगी ना, तभी तो 18 के बाद ये 19वें नंबर पे आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी है, रफ्तार पंजाब के बाएं 23वें स्थान पर। अब ये रफ्तार नाम की कोई बस है, ये पंजाब बस जो है उसके बाएं 23वें स्थान पर है। अब देखिए पंजाब बस ये है तो इसका बाएं 23वां किधर होगा, बायां इधर ही तो हो जाएगा ना पंजाब का, तो इसके 23वें स्थान पर है, यहाँ से 23वें स्थान पर है। मतलब अगर ये 23वें पे है तो पंजाब और इसके बीच कितनी बसें होंगी, 22 बसें और होंगी ना, तभी तो ये यहाँ पे 23वें स्थान पे होगी। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, और पंक्ति के बिल्कुल बीच में है, मतलब ये जो रफ्तार वाली बस है ये पंक्ति के बिल्कुल बीच में है। तब अगर हम इसके अब बीच में पता करना है तो कैसे करेंगे, अगर हम इसके दाएं जितनी है उतनी काउंट कर लें और उतनी ही हम इसके जस्ट बाएं तरफ रख दें तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो अब हम काउंट करते हैं इसके दाएं कितनी बसें हो रही हैं। तो देखिए 22 तो ये हो गई, ठीक है, और 18 ये वाली हो गई, तो 22 18 को ऐड कर ले और प्लस ये जो 19वें नंबर में पंजाब वाली थी इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया 8 और 1 9 10 11 और ये 2 41। तो कितनी बसें हो गई इसके दाएं तरफ 41। कैसे, क्योंकि इसके और पंजाब के बीच 22 थी वो आपने ऐड करी और फिर एक जो थी 19वीं वाली जो पंजाब थी उसका आपने ऐड कर लिया, 23 हो गई, और 23 के बाद पंजाब से पहले कितनी थी 18 और थी तो आपने वो 18 ऐड करी, तो टोटल 41। अब बीच में ये कब होगी, जब इसके बाएं तरफ भी कितनी बसें होंगी 41 बसें होंगी, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि रफ्तार बस और बाएं छोर पर खड़ी बस के बीच कितनी बसें हैं। अब देखिए रफ्तार बस अगर इधर से ये 41 बसें और हैं तो इधर ये 42वें नंबर पे होगी। अगर हम बाएं तरफ से काउंट करेंगे इस बस को तो 41 और है, ये कितने पे हो गए 42वें बस पे। अब इसके और बाएं छोर पे जो पहली बस खड़ी है उसके बीच में कितनी बसें हैं, तो एक तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे, इसकी पोजीशन नहीं काउंट करेंगे, और दूसरी जो फर्स्ट नंबर पे बस होगी उसकी पोजीशन काउंट नहीं करेंगे। तो 41 में से अगर 1 हटा देंगे तो 40 बची ना टोटल, तो कितनी बसें होंगी 40। तो 40 आपका 3 नंबर पे दिया है ना ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका ये जो 40 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि वो नहीं को नहीं पढ़ते हैं, मतलब कौन सा बनाया गया है वो ये टिक कर देते हैं। तो आप देख लीजिए ध्यान से कि क्या पूछा गया है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला क्या है, गॉट, GOT है, तो देखिए G भी मिल रहा है, O भी मिल रहा है और आपको T भी मिल रहा है। इस जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसमें आपको देखना होता है। फिर सेकंड पे ओवर लिखा है तो O भी मिल रहा है, V भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है और R भी मिल रहा है। फिर थर्ड पे आपका नीड लिखा है NEED, तो देखिए N भी मिल रहा है, फिर आपकी 2 E भी मिल रही हैं और D मिल रही है क्या, लेकिन D नहीं मिल रही है। इट मीन्स जो आपका C है वही वर्ड इस वर्ड का प्रयोग, इस वर्ड के लेटर्स का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका जो ये C वाला होगा ना यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए और आंसर्स क्या होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कोड भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता है, ठीक है, उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब फ्राइड FRIED, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ये EQHDC, इस वर्ड को ये लिखा जाता है। तो आपको पूछा क्या गया है RUSTY, इसका पूछा गया है कि इसको कैसे लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। जैसे F से अगर आप E की तरफ जाएं तो -1, फिर R से Q की तरफ जाएं तो -1, फिर I से H की तरफ जाएं तो भी -1,
ई से अगर आप डी की तरफ जाएं तो भी -1 एंड डी से आप सी ई की तरफ जाएं तो भी आपका क्या हो जाएगा, अगर आप डी से सी की तरफ जाएंगे तो भी आपका -1 होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप आर में -1 करें तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू। ठीक है, फिर यू में माइनस करें तो आपका क्या आ जाएगा, अगर यू में आप -1 करें तो क्या आएगा आपका टी। फिर अगर आप एस में -1 करें तो आपका क्या आएगा, आर। उसी तरह से अगर आप टी में -1 करें तो आपका क्या आएगा, एस। और अगर आप वाई में -1 करें तो आपका आएगा एक्स। तो ये आपको ऑप्शन में फाइंड आउट करना है, जो आपका ये कोड निकल के आया Q T R S और X। तो अगर आप ध्यान से देखें जो सेकंड ऑप्शन है ना, यही इसमें आपको ये मिल रहा है कोड, तो आपका जो ये है वो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्या होता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म का चयन करिए। मतलब इन दोनों का जो संबंध आपस में है, यहाँ पे पास्कल और दाब दे रखा है, उसी तरह से आपको इन ऑप्शन में भी ढूंढना है कि किस ऑप्शन में यही संबंध निकल के आ रहा है। तो अगर आप देखें तो जो दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल में होती है ना, तो आपको देखेंगे जो आपका 3 है ना जूल, तो आपका ये जूल और कार्य ये आपका सेम इसी तरह से देखने को मिल रहा है पास्कल और दाब की तरह। तो आपका जो 3 नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कुछ जोड़ा जा रहा है कि सिर्फ नंबर्स ही इधर उधर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ जोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे जो ये जो नंबर एक संख्या दी गई है और ये संख्या दी गई है, इसके जो नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं का हेर फेर हो रहा है, वही नंबर क्या है आगे पीछे किए जा रहे हैं। जैसे 5 सबसे पहले नंबर पे दे रखा था तो 5 को सबसे लास्ट में कर दिया। ठीक है, उसी तरह अगर आप इसमें देखें 8 सबसे पहले दे रखा है तो आप 8 को सबसे आखिरी में कर दीजिए। फिर आप देखें 6 जो था 6 को दूसरे नंबर पे दे रखा था तो इधर क्या किया 6 को पहले नंबर पे कर दिया। यहाँ पे दूसरे पे 9 दिया है तो 9 को आप सबसे पहले कर दीजिए। फिर अगर आप देखें सबसे लास्ट में 3 था तो 3 को क्या कर दिया गया, बीच में कर दिया गया। उसी तरह सबसे लास्ट में यहाँ पे 4 है तो 4 को बीच में कर दीजिए। आपका क्या बन गया 9 4 8। तो आपका 9 4 8 कितने पे मिल रहा है, 9 4 8 मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप K से M, अगर M से K की तरफ जाएं तो क्या करेंगे -2 हो रहा है, M से K की तरफ जाएंगे -2। फिर अगर आप O से L की तरफ जाएंगे तो -3, क्योंकि L M N O -3। फिर अगर आप K से G की तरफ जाएंगे तो आपका होगा -4। ठीक है, मतलब पहले -2, M में -2, K आया, O में -2 किया, L आया और K में अगर -4 कर दिया तो आपका G, पहले -2 फिर -3 और फिर -4। ठीक है, अब आपको ऐसा ही इन ऑप्शन में फाइंड आउट करना है किसमें यही नंबर्स, मतलब इसी सीरीज के अकॉर्डिंग नंबर्स जो हैं वो लेस कर रहे हैं। तो अगर आप FIM और DFI पहले वाले को देखें तो देखिए F से अगर आप D की तरफ जाएं तो क्या -2 हो रहा है, हाँ F से अगर आप D की तरफ जाएं तो -2 हो रहा है। ठीक है, फिर अब अगर आप I से F की तरफ जाएं तो -3 हो रहा है। फिर अगर आप M से I की तरफ जाएं तो आपका -4 हो रहा है। ठीक है, इस मीन्स जो आपका पहला वाला है यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें यही नंबर्स माइनस हो रहे हैं जो आपके यहाँ पे दिए गए वर्ड्स में माइनस हो रहे थे। ठीक है, तो आपका जो पहला है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारण और प्रभाव का सही संयोजक है। मतलब कौन सा कथन दो दे रखे हैं, एक ये पहला और दूसरा। अब आपको इसमें से देखना है कौन सा कथन है जो वो कारण है और कौन सा कथन है वो प्रभाव है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रभाव हो और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कथन कारण हो आपके। तो आपको बस अपने माइंड का यूज करके आपको सही आंसर निकालना है। तो पहला कथन क्या दे रखा है, कई लोग महामारी के कारण मर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। तो अब आपको देखना है
तो देखिए सबसे पहले क्या था, कई लोग मर रहे थे, मतलब अचानक से लोगों के जो अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करें, ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं कोविड-19 चल रहा है इस टाइम, कोरोना वायरस। तो अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जाकर अगर आप सोचे, अपना माइंड लगाएं, तो आप क्या सोचेंगे कि कई लोग थे जो मतलब अचानक से क्या हुआ, लोग जो मरने लगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या ऐसी हो गई जो मर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मरने लगे। तो फिर उसके बाद जब जांचा गया कि ये बीमारी चल रही है और ज़्यादा लोग इसी बीमारी के कारण मर रहे हैं, तो कोविड-19 को क्या किया गया, महामारी जो था वो घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए पहला आपका होगा वो कारण हो जाएगा, और जो दूसरा था कि कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया गया, क्यों, क्योंकि जो पहला वाली चीज़ थी ये घट रही थी, इसीलिए कोविड को महामारी घोषित कर दिया गया। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब आपको ये चीज़ ऑप्शन में देखनी है कि किसमें ये ऑप्शन दे रखा है कि पहला कारण है और दूसरा प्रभाव है, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कथन 1 जो है वो कारण है और कथन 2 है वो इसका प्रभाव है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्या पर आधारित हैं। मतलब ये जो प्रश्न है ये इस संख्या पर आधारित है, ये जो यहाँ पे डिजिट दे रखी हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बीच क्या होता है, कॉमा होता है, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आप जब भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें तो बीच में आप कॉमा जरूर लगा लें, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में सभी अंकों को संख्या के भीतर व्यवस्थित करने के बाद उच्चतम संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योग करना है। मतलब ये इसमें क्या होता है, एक आपको पूरी सीरीज दे दी जाती है, ठीक है, नंबर्स की, और उसमें फिर कुछ मतलब कंडीशंस बोल दी जाती हैं कि आपको इन कंडीशंस को अप्लाई करके फिर आपको लास्ट में जो पूछा जाता है उसका आपको आंसर देना होता है। तो इसमें पहले तो आप लिख लीजिए, संख्याएं क्या थी, 7 8 5 पहली थी, दूसरी क्या थी 2 4 3, तीसरी क्या थी 6 3 4 और चौथी क्या थी 3 9 7, ये थी। अब बोला क्या गया है, बढ़ते हुए क्रम में सभी अंकों को संख्या के भीतर, अब आपको संख्या के भीतर ही लगाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जो संख्या है पूरी 785 243 634 397 इन्हीं को संख्या के आगे पीछे कर देंगे। सबसे पहले 243 को कर देंगे, दूसरे नंबर पर 357 को कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे दे रखा है कि संख्या के भीतर ही नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। मतलब सबसे पहली संख्या क्या थी आपकी 785 थी, तो इसके अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। जैसे 785 में 5 सबसे लास्ट में दिया है, लेकिन अगर आप बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो 5 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 7 आएगा और उसके बाद 8 आएगा। तो आपका ये नई डिजिट बन गई। फिर 243 दे रखा है, तो 243 में सबसे पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा ना, तो 3 लिख लिया, और सबसे लास्ट में 4 आएगा तो 4 लिख लिया। इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है। जैसे 634 दी गई है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 3 आएगा आपका, तो 3 लिखा, फिर 4 और उसके बाद 6। उसी तरह से लास्ट आपको करनी है कि सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे और उसके बाद 9 लिखेंगे। तो ये जो थी आपकी नई संख्याएं बनी। अब आंसर भी आपको नई संख्याओं में से फाइंड आउट करना है, पुरानी संख्याओं में से नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पुरानी संख्याओं में से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। अब देखिए इतना आपने कर लिया, उसके बाद आप आगे की लाइन पढ़िए। व्यवस्थित करने के बाद उच्चतम संख्या, अब उच्चतम संख्या यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है कि भीतर या पूरी संख्या में, तो जब अब इस तरह से अगर पूछा जाए उच्चतम संख्या, तो आपको पूरी संख्या में से देखना हो कि उच्चतम संख्या क्या होगी। सबसे पहले ये 578 बनी थी, फिर 234 बनी थी, 346 बनी थी और 379 बनी थी। सबसे छोटी क्या है 200, उच्चतम पूछी गई, सबसे बड़ी क्या कौन सी हो जाएगी 578 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या मतलब 578 के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक कौन सा यहाँ पे आपको 8 देखने को मिल रहा है, तो 8। और सबसे छोटी संख्या, अब देखिए नई संख्या में सबसे छोटी कौन सी 234 थी, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक मतलब 2 का योग क्या होगा। अब इसका जोड़ पूछा गया है, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो आपका जो ये है 10 वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, ये देखिए ये आप वही क्वेश्चन आपका जो है वो रिपीटेड हो गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपका ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें।